Hello students, I am Professor Dhaval Desani, Assistant Professor Excelsior of University, and today we are going to start our unit, which name is a Units and Measurement. It is a unit from the our subject Fundamentals of Physics. Okay, so students, चलो हम पहले समझते हैं what is the unit and what is the measurement. We all are know in our day to day life. हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में हर चीज का मेजरमेंट लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेंथ हो, टाइम हो, वेट हो, एनीथिंग। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे आसपास है उन सबको हमें मेजरमेंट से ही डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है। और हम जो भी मेजरमेंट लेते हैं हम उस मेजरमेंट को एक स्पेसिफिक यूनिट देते हैं। सपोज अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। टाइम की बात करें तो आवर्स, मिनट, सेकंड। वेट में ग्राम, किलोग्राम। ठीक है? तो ये पीछे जो हम एक स्पीसीज देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट देते हैं, बराबर। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर हम बेसिकली हमारे आसपास की जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें किस तरह से हम मेजरमेंट लेते हैं, क्या क्या उसके ऐसा यूनिट्स है, क्या क्या उसका बेनिफिट्स है, ठीक है, उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिट? यूनिट किसे कहते हैं? तो हियर यू कैन से measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard called unit. ये मेजरमेंट, ये यूनिट का डेफिनेशन। मतलब क्या? कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे लेंथ, टाइम, मास, एनीथिंग, उन सबको हम मेजरमेंट लेते वक्त कंपेयर करते हैं किसी एक बेसिक आर्बिट्ररीली चूजन और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस से। ये रेफरेंस जो भी है, किलोग्राम है, टाइम है, सेकंड है, ये सारे हमने नहीं बनाए हैं, ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट किए गए हैं। तो इसके साथ हमारी मेजरमेंट का जो हम कंपैरिजन करते हैं उसी को क्या बोला जाता है? यूनिट बोला जाता है। ओके। तो यूनिट बेसिकली टू टाइप के होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट, और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने कहीं से डिराइव नहीं किया है, जिसका सेल्फ एग्जिस्टेंस है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जाता है। बराबर। आपको मैं एग्जांपल से दिखाऊं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 क्वांटिटीज आती है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेल्फ एग्जिस्टेंस रखती है, उसको हमने कहीं से डिराइव नहीं किया है। तो ये जो 7 क्वांटिटी आप देख रहे हैं उसको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। डन। और अगर हम बात करें उसके यूनिट्स की, तो जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उन सबके यूनिट्स को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे लेंथ का है मीटर, मास का है किलोग्राम, टाइम का है सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर से मेजर करते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मतलब लाइट की इंटेंसिटी जिसको कैंडेला में मेजर किया जाता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूज हम केमिस्ट्री में करते हैं किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए कि कितना सब्सटेंस हमें ऐड करना है या रिमूव करना है। तो वो मेजरमेंट होता है मोल के अंदर। तो ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसके यूनिट को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। बराबर। अभी आपने ये जो यूनिट्स देखे, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सारे यूनिट्स क्या है? इट इज अ एसआई यूनिट। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट मींस वो यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किए गए हैं। जैसे हम किलो लेंथ को मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम में भी सॉरी किलोमीटर में भी कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं, सेकंड सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। बट हमें इंटरनेशनली अगर कोई एक स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो सबका डेटा अगर सेम रखना है तो क्या करना होगा? सभी को एक स्पेसिफिक यूनिट में ही कोई भी मेजरमेंट लेना होगा। तो इंटरनेशनली जो एक सिस्टम डिफाइन हुआ है उसको बोला जाता है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि एसआई यूनिट्स। तो उस एसआई यूनिट्स के अंदर जनरली हम जो अभी मैंने आपको दिखाया ये यूनिट्स यूज करते हैं। लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं, मास के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं,
टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करते हैं, ओके, करंट के लिए एम्पियर, इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। जनरली देयर आर थ्री सिस्टम्स, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। मेजरमेंट लेने के लिए ये तीन सिस्टम है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस मतलब फुट पाउंड सिस्टम सेकंड, एंड एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। उसमें ये जो हमारी एमकेएस है उसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, क्योंकि वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट की गई है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लेने के लिए। डन स्टूडेंट्स? ओके। तो ये एसआई यूनिट्स और उसके हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने अभी बात की। डन। तो जैसा मैंने बोला, फिजिकल क्वांटिटीज मतलब वो क्वांटिटीज जिसका क्या है, सेल्फ एग्जिस्टेंस है, जिसको हमने कहीं से डिराइव नहीं किया है, उसको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। और उन क्वांटिटीज के यूनिट्स को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। अब सेकंड आया डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स में डिराइव क्वांटिटीज भी पहले आती है। डिराइव क्वांटिटीज मतलब क्या? तो वो क्वांटिटी जिसको हमने डिराइव किया है बाय यूजिंग दिस क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका यूज करके जो दूसरी क्वांटिटीज बनाई जाती है उसको बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव क्वांटिटीज, और उसके यूनिट को बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दिए है एग्जांपल, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। देखो, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। अभी देखो, मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। और सेकंड का किसका यूनिट है? टाइम का। तो लेंथ और टाइम को मिला के हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन की, वेलोसिटी। तो इसीलिए उसको बोला जाता है डिराइव क्वांटिटी। वैसे ही अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये उसका यूनिट है। किलोग्राम यूनिट है मास का, मीटर यूनिट है लेंथ का। ओके। तो इसी कारण मास और लेंथ का यूनिट मिला के बनाने के कारण इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। डन। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखो। अगर हम बात करें फंडामेंटल क्वांटिटीज की, तो मतलब वो क्वांटिटीज जिसका सेल्फ एग्जिस्टेंस है, जिसको हमने कहीं से डिराइव नहीं किया है, वो एक्सेप्टेड है इंटरनेशनली। ऐसी सारी जो क्वांटिटीज है उसको बोलेंगे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसमें ये 7 क्वांटिटी जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो उसमें आती है। बराबर। और इन सातों के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास, डेंसिटी, फोर्स, जो भी है, वो सारी क्या है? डिराइव क्वांटिटीज है, क्योंकि वो बनती है इन सबके कॉम्बिनेशन से। ओके। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हमारा अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। हमने लास्ट में बात की थी फंडामेंटल और डिराइव के बारे में। फंडामेंटल मतलब वो क्वांटिटी जिसका क्या है? सेल्फ एग्जिस्टेंस है, उसको हमने कहीं से डिराइव नहीं किया है, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। और डिराइव क्वांटिटीज मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के बनती है वो होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब वैसे ही क्वांटिटी के और दो टाइप है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या? तो स्टूडेंट्स, जो फिजिकल क्वांटिटी को हमें उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें उसकी डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। ओके। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी को हमें एक्सप्लेन करने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका मूल्य चाहिए। अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल की बात हम करें तो फोर्स, सॉरी, एग्जांपल में आता है पहले तो टाइम। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर है टाइम? तो देखिए, अगर हमें अभी बोलूं कि अभी 11:40 हुए हैं, तो 11:40 ये हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, मेजरमेंट। पर उसकी डायरेक्शन मुझे थोड़ी बताने पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में 11 बजे है, नॉर्थ में बजे है, साउथ में बजे है, ईस्ट में, वेस्ट में। मतलब डायरेक्शन देनी रिक्वायर्ड नहीं है, 11:40 इट इज इनफ। तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी हुई। तो और वैसे ही मैं बात करूं मास की, बराबर, कि मास क्या है। तो अगर मैं बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 किलोग्राम है,
तो इट इज ओके, 5 किलोग्राम से मैंने उसको डिफाइन कर दिया कि किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 किलोग्राम है। अभी वहां पे मुझे उसको कोई डायरेक्शन नहीं देनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में 5 किलोग्राम। डन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन बताना रिक्वायर्ड नहीं है, वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, उसके लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, उसी को हम बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। और अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें दोनों चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी और उसका डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट जिसको रहती है उसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ओके। अब उसका एग्जांपल दूं तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, अगर मैं बोलूं कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर नेगेटिव डायरेक्शन। ओके। वैसे ही अगर मैं बात करूं फोर्स की, अगर मैं बोलूं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, अगेन मुझे डायरेक्शन देनी पड़ेगी, मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन इज मोर रिक्वायर्ड। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेंगी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, उसी को क्या बोला जाता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था स्केलर और वेक्टर के बीच में। नेक्स्ट अभी हमें यूनिट और मेजरमेंट के लिए जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है वो है मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। अभी हम मेजरमेंट लेने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज तो करेंगे ही, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसका एक्यूरेसी कितना है और उसका प्रिसीजन कितना है, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं टर्म, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। Accuracy of measurement is a measure of how close the measure value to the true value। सपोज किसी ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू है 5 मीटर, पर आपका अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ उसका एक्यूरेसी अच्छा नहीं है और आपको उससे मेजरमेंट मिल रहा है 4.99, और किसी और मेजरमेंट से आप ले रहे हो तो 4.80 मिल रहा है, तो मतलब ज्यादा क्लोज क्या हुआ, ज्यादा क्लोज हुआ 4.99। तो जो इंस्ट्रूमेंट से हमें ज्यादा क्लोज आंसर मिलता है उसको बोला जाता है उसकी एक्यूरेसी, कि हाँ इस इंस्ट्रूमेंट से मुझे ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिल रहा है। ओके। एक्यूरेसी मींस हाउ क्लोज दी अवर मेजर वैल्यू टू दी ट्रू वैल्यू ऑफ दी क्वांटिटी, मतलब हमारी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू जो होनी चाहिए उसके कितना क्लोज हमें हमारा इंस्ट्रूमेंट आंसर दे सकता है, तो उसको बोला जाता है एक्यूरेसी, मतलब कितना एक्यूरेट आंसर हमें मिल सकता है। और दूसरी टर्म मैंने क्या बताई, प्रिसीजन। प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर। अगर मैं बात करूं कि मुझे एक इंस्ट्रूमेंट से कोई 5 मीटर लंबी लेंथ का मेजरमेंट लेना हो, तो एक इंस्ट्रूमेंट के मुझे उसका मेजरमेंट मिल रहा है 4.89 और दूसरे से मिल रहा है 4.65652। तो मतलब ज्यादा प्रिसीजन किसका हुआ, जिसमें पॉइंट के बाद मुझे 3 डिजिट मिल रहा है, मतलब वो ज्यादा प्रिसाइज है। प्रिसीजन मतलब कितनी लिमिट तक हम मेजरमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक अच्छा एग्जांपल भी दिया गया है, आप देख सकते हो। सपोज हम किसी भी एक मेजरमेंट ले रहे हैं, कोई भी एक, फॉर एग्जांपल सपोज वी टेक अ वैल्यू ऑफ लेंथ नियर 3.678 सेमी, बराबर। 3.678 सेमी उसकी ओरिजिनल वैल्यू है किसी भी लेंथ की। अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट में उसको मेजर करता हूँ जिसका रिजोल्यूशन पॉइंट 1 सेमी है, और मुझे वो आंसर मिलता है 3.5 सेमी, मतलब मुझे आंसर मिला 3.5 सेमी। और अदर एक्सपेरिमेंट में मैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूँ जिसकी प्रिसीजन 0.01 है, तो उससे मुझे वो लेंथ मिलती है 3.38 सेमी, बराबर। अभी ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, लेंथ की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 3.678, यहाँ पे लिखा है 3.678, वो ओरिजिनल वैल्यू है। मैंने एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, उससे मुझे आंसर मिला उसका मेजरमेंट का 3.5 सेमी, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज किया तो उससे मुझे आंसर मिला 3.38 सेमी। तो यहाँ पे देखो जो पहला आंसर है 3.5 वो ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि वो ओरिजिनल आंसर के ज्यादा क्लोज है, और ये दूसरा आंसर जो है वो ज्यादा प्रिसाइज है क्योंकि हमें पॉइंट के बाद ज्यादा रिजोल्यूशन तक वो लिमिट दे सकता है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, आगे 1 डिजिट था। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक डिफरेंस होता है, आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करो उसका एक्यूरेसी कितना है और उसका प्रिसीजन कितना है, दोनों फैक्टर्स यहाँ पे सेम इफेक्ट करते हैं। तो हमें ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट चूज करना है
जिसकी एक्यूरेसी भी सबसे अच्छी हो और जिसका प्रिसीजन लेवल भी सबसे अच्छा हो। वैसे ही इंस्ट्रूमेंट से कोई भी मेजरमेंट लो तो ही हमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट। ऑब्वियसली अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हाँ हमसे गलती भी होती है, एरर्स भी आती है उसमें, बराबर। एरर की डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी। हम जो भी मेजरमेंट लेते हैं इंस्ट्रूमेंट से उसमें थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी होती है, मतलब अनिश्चितता। तो इसी अनसर्टेनिटी को हम एरर बोलते हैं। अब ये एरर जो है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है सिस्टमेटिक एरर और एक होती है रैंडम एरर। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर्स के बारे में कि सिस्टमेटिक एरर्स क्या है और वो उसके अंदर कौन कौन सी दूसरी सब एरर्स आती है। तो सिस्टमेटिक एरर्स मतलब वो एरर जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिलती है, आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन आइदर नेगेटिव डायरेक्शन, उसी को बोला जाता है क्या, सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स मतलब जो एरर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिलेगी, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव साइड एरर मिल रही है तो हमेशा वो पॉजिटिव साइड ही मिलेगी, और नेगेटिव साइड पे मिल रही है तो नेगेटिव साइड ही मिलेगी, बराबर। सपोज मैं किसी एक मेरे पास जो एक बुक है, मैं इस बुक की लेंथ मेजर करता हूँ। अगर ये लेंथ मुझे पहली बार मिल रही है, इसकी ओरिजिनल लेंथ मान लो कि 5 सेंटीमीटर है। अगर मैंने मेजरमेंट लिया और मुझे मिला 5.1 सेंटीमीटर, मतलब पॉजिटिव साइड मिला। अगर दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लिया, मुझे मिला 5.5 सेंटीमीटर, अगेन पॉजिटिव साइड मिला। तो जिसकी एरर मुझे हमेशा एक ही डायरेक्शन में मिलेगी, आइदर पॉजिटिव साइड आइदर नेगेटिव साइड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक एरर। अभी सिस्टमेटिक एरर के अंदर तीन सब एरर्स है। सिस्टमेटिक एरर्स के तीन कारण है। सबसे पहला कारण इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ है तो भी हमें सिस्टमेटिक एरर मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई वर्नियर कैलिपर लेता हूँ या कोई थर्मोमीटर लेता हूँ। थर्मोमीटर का मेजरमेंट अगर एक्यूरेट चाहिए तो उसमें हमें यह मेक श्योर करना पड़ता है कि उसका जो मर्क्यूरी है वो 0 पे सेट हो। मान लो अगर किसी का थर्मोमीटर में एरर है और मर्क्यूरी 4 डिग्री पे सेट है, तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करूंगा तो क्या होगा, उस केस में यह होगा कि मुझे जो उसका ओरिजिनल मेजरमेंट होना चाहिए था उससे 4 डिग्री प्लस ही मिलेगा। मतलब ये कौन सी एरर हुई, इंस्ट्रूमेंट के कारण हमें सिस्टमेटिक एरर मिली, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट में ही एरर थी। हमें तो मेजरमेंट लेने का तरीका पता है कि कैसे मेजरमेंट लिया जाता है। पर प्रॉब्लम क्या है, इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी है तो हम भी क्या करें, हमें आंसर गलत ही मिलेगा। तो ये जो एरर मिली वो उसका रीजन क्या है, इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा दूसरा रीजन है इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट टेक्निक्स। इनपरफेक्शन इन मेजरमेंट टेक्निक्स। अगर मान लो आपका इंस्ट्रूमेंट एकदम करेक्ट है, पर अगर आपको यही नहीं पता है कि उसको मेजर करने की टेक्निक क्या है, उसका यूज कैसे करते हैं, तो भी ये 100% ये चांस है कि आपके मेजरमेंट में एरर आएगा ही आएगा, बराबर। सपोज अगर मैं वर्नियर कैलिपर आपको दे दूं, तो वर्नियर कैलिपर को आपको कैसे देखना है, उसमें किस डायरेक्शन में देखना है, उससे कैसे मेजरमेंट लेना है, अगर वही आपको नहीं पता, उसकी मेथड ही नहीं पता है आपको, तो क्या होगा, आप गलत तरीके से मेजरमेंट लोगे और उसका आंसर भी क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। तो ये भी एक रीजन है सिस्टमेटिक एरर का। और तीसरा है पर्सनल एरर। इट इज अ इंडिविजुअल एरर, मतलब सबका अपना अपना एरर होता है। किसी को प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट सेट करना नहीं आता है, किसी को प्रॉपर व्यू करना नहीं आता है, किसी को प्रॉपर देखना नहीं आता है, किसी को कोलिब्रेट करना नहीं आता है। तो ये सारे जो रीजन है वो क्या है, पर्सनल एरर से आते हैं। तो ये सब रीजन है हमारे सिस्टमेटिक एरर्स के अंदर। ओके। और दूसरा मैंने क्या बताया, रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब वो एरर जिसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। जैसे सिस्टमेटिक एरर में डायरेक्शन फिक्स थी, अगर पॉजिटिव साइड एरर मिल रहा है तो हर बार पॉजिटिव साइड ही मिलेगा, नेगेटिव में मिल रहा है तो हर बार नेगेटिव साइड मिलेगा। बट रैंडम एरर्स में क्या है, कुछ भी फिक्स नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में हमें मिल सकता है। अगर पहली बार कोई मेजरमेंट लिया तो पॉजिटिव साइड मिलेगा, दूसरी बार लिया तो नेगेटिव साइड मिलेगा। उसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, तो हमारे घर में जो वोल्टेज आता है, एसी वोल्टेज, ऑल्टरनेटिव एसी करंट, एसी वोल्टेज की एवरेज वैल्यू हम क्या लेते हैं, 220 वोल्ट। बट वो एवरेज वैल्यू है, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यू फ्लक्चुएट करता है। सपोज मैंने अभी मेजरमेंट लिया मीटर से, तो मुझे 220 के बदले 230 वोल्ट भी मिल सकता है, तो मतलब वो क्या हुआ, पॉजिटिव साइड आया। सपोज थोड़ी देर बाद मेजरमेंट लिया तो मुझे 200 वोल्ट भी मिल सकता है, मतलब नेगेटिव साइड। तो उसका हम जितनी भी बार मेजरमेंट लेंगे हमें क्या मिलेगा, अलग अलग वैल्यू ही मिलेगी। तो इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, रैंडम एरर। ये एरर के जो फिजिकल क्वांटिटी की एरर रैंडमली मिलेगी कोई भी डायरेक्शन में, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। तो बस स्टूडेंट यही कुछ टाइप्स थे
यूनिट्स के, फिजिकल क्वांटिटीज के, उसकी फिजिकल क्वांटिटीज के डायरेक्शंस के और उसकी एरर्स के। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।